Introducing the Dawes Condos in the heart of Danforth Village in Toronto. Units start from the low $500,000 range. This project consists of 2 residential towers with over 17,000 square feet of retail and office commercial space. Only 600 meters away from the subway station, 8 minutes walk to the Danforth GO station, 13 minutes subway ride to Yonge and Bloor station, and only 22 minutes to Union Station by GO Transit. आज ही कांटेक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को for your platinum access at 647-864-8844, 647-864-8844 या विजिट करें teamsabarwal.com. CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस तमरीन और जतिन के संग. जी हाँ, सबरवाल साहब आ चुके हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है. रियल एस्टेट से जुड़े स्टूडियो का नंबर फिर से दे देते हैं आपको 416-593-0055. सबरवाल साहब वेलकम वेलकम वेलकम. आपको बहुत मिस किया, ना सिर्फ मैंने, आई थिंक पूरे GTA भर के लोगों ने आपको मिस किया है. ओह माय गॉड तमरीन जी, मुझे 100 से ज्यादा मैसेज आए होंगे वहाँ पर. आई वाज इन इंडिया एंड दुबई कि आपको मिस कर रहे हैं. कुछ लोगों को शुरू में पता नहीं था तो उन्होंने कहा आप आए नहीं आज, तो मैंने वहाँ बैठ के उनको सबको जवाब देने शुरू किए क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है लाइक ए फैमिली. तो मेरी वाइफ मुझे पूछती है कि यहाँ तो छोड़ दो मैसेज करने, यहाँ तो बैठो अपने ग्रैंड किड्स के साथ या किड्स के साथ एंजॉय करो. मैं कहा मैं जब तक मैसेज नहीं दूंगा मेरे को खाना हजम नहीं होगा, तो मुझे तो एंजॉय करना है, मैंने तो कांटेक्ट में रहना ही रहना है. आई एम सो थैंकफुल टू द पीपल. जब मुझे मैसेज आए वहां पर और मैंने उनको जवाब दिए तो बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच तमरीन जी. आपका शो है जो कि हमें इतने करीब लेके आ जाता है. थैंक यू. नहीं चलिए, आप इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब आप नहीं रहते तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, यू नो समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ. सो थैंक यू सो मच. आप आ गए अब वापस सेफ एंड साउंड. अब हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर. फर्स्ट आई थिंक वी ऑलरेडी हैव वन कॉलर लॉक्ड इन रेडियो वॉइस. हेलो. Can you put me on hold, please? चलिए आप होल्ड पर रहिए और अगर आपको बात करना है सबरवाल साहब से तो नंबर डायल कीजिएगा 416-593-0055, 416-593-0055. सबरवाल साहब आप कुछ रिपोर्ट देना चाहेंगे, वरना वी कैन मूव ऑन टू कॉलर्स बिकॉज़ काफी सारे कॉलर्स हैं. ना आप जैसे कॉलर ले लीजिए तो मैं रिपोर्ट पहले दे जैसे आप कहें. अच्छा चलिए हम पहले कॉलर्स ले लेते हैं फिर आपकी रिपोर्ट सुनते हैं. रेडियो वॉइस. हेलो. हेलो जी, आप ऑन एयर है. हेलो जी, आप ऑन एयर है, सवाल पूछिए प्लीज. हेलो. जी वो सुन रहे हैं शायद. सबरवाल साहब लगता है आपकी आवाज सुन के ही लोग खुश हो गए कि सवाल उनके मुंह में आ नहीं रहा. तो चलिए हम आपकी रिपोर्ट सुन लेते हैं. जी बताएं. हेलो. जी गो अहेड. जी एक तो बात यह है कि 13 अप्रैल जो कि बैसाखी वाला दिन है, उस दिन इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना लाजमी है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि शायद ये डबल डिजिट बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ क्वार्टर. ये हाफ पॉइंट बढ़ने की उम्मीद हो चुकी है. जिस हिसाब से फेड्स ने अभी ऐलान किया कि हर मीटिंग में वो लोग इंटरेस्ट बढ़ाएंगे यूएस में, तो उसका असर कनाडा के ऊपर होना ही होना है. दूसरी बात की इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है यहाँ पर कि कोई चॉइस नहीं है. तीसरी बात, कैनेडियन गवर्नमेंट बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में देरी कर दी बाकी कंट्रीज के मुकाबले. उसकी वजह से भी इनको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बार बार बढ़ाना पड़ेगा. इसका असर ऑलरेडी देखने को मिल गया. जब पहले 1/4% बढ़ा तो थोड़ी सी मार्केट कूल हुई है, वो नजर आ रही है, लेकिन जब 1/4% और बढ़ेगा तो इसका असर ज्यादा होने वाला है. अब 1/4% की बजाय अगर 0.5% बढ़ जाता है, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, तो टोटल 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. ये तो 3 बार, अभी 3 बार और भी बढ़ना है. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है तमरीन जी कि 0.75 जो परसेंट आपका 75 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, उसका असर आम कंज्यूमर के ऊपर डबल पड़ रहा है. 1.5 से भी ज्यादा पड़ रहा है. क्यों पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ से इनको मार पड़ रही है इंटरेस्ट रेट की और दूसरी तरफ से इनको मार पड़ रही है इन्फ्लेशन की. अभी नेशनल बैंक की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 78 बेसिस पॉइंट के हिसाब से सिर्फ फूड एंड एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुके हैं. मैंने कल ही गैस भरवाई आने के बाद दुबई से, तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरा वो सुप्रीम गैस आती है मेरी मजराती में, तो वो इट हैज क्लोज टू $2 पर लीटर.
यानी कि 165 के आसपास तो स्टैंडर्ड है, पर सुप्रीम में जाते हैं तो इतनी महंगी। मैंने कहा है ये क्या हुआ, मतलब $150 का गैस डालने के बाद जो है वो आधी टैंक से थोड़ा ज्यादा ही हुआ। वहां पर हम लोग $70-80 के अंदर पूरा टैंक भरते थे। तो इसका असर डबल पड़ रहा है एक आम कंज्यूमर के ऊपर। जी डेफिनेटली सो। और याद रखिएगा, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी आपका वक्त है, कॉल कीजिएगा सब्रवाल साहब से बात करने के लिए ऑन एयर 4165930055। सब्रवाल साहब ने रियल एस्टेट पर थोड़ा सा उनका रिपोर्ट आपको दे दिया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉल कीजिएगा जरूर। हम चलेंगे कॉलर्स की ओर। लेट्स सी इफ यू गॉट एनीवन ऑनलाइन विद अस। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी सर। अच्छा, अभी ये जो इन्फ्लेशन से ये बिल्डिंग मटेरियल्स इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो रीसेल मार्केट पे क्या इफेक्ट होंगी? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा क्वेश्चन कोई करे। अब यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों बिल्डर्स भी बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। ये बात आपका पॉइंट सामने आ गया। बिल्डर, लोग कहते हैं इतना प्राइस बिल्डर ने बढ़ा दिया अपार्टमेंट के अंदर, और 24 से ज्यादा बिल्डर फेल हो गए, बिल्डिंग फेल हो गई। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनकी कैरिंग कॉस्ट, उनकी रॉ मटेरियल, उनकी लेबर कॉस्ट और उनका कैरिंग कॉस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इतना ज्यादा हो गया। ऊपर से ये परमिट्स वगैरह के अंदर, जो मैंने पहले भी बताया कि लगभग 1,60,000 पर यूनिट के हिसाब से इनको गवर्नमेंट के खर्चे सारे परमिट्स वगैरह के ऊपर खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये इसी वजह से हमें भी महंगा पड़ रहा है। हम कह रहे हैं बिल्डर लूट रहा है, वहां पर बिल्डर भी बैंकरप्ट हो रहे हैं जो कि थोड़े वीक हैं। तो सर इसका असर जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये 2017 की सिचुएशन आने वाली है, लगभग शुरू हो चुकी है। 2017 में आपको याद होगा, तभी हम कहा करते थे 2016 में कि आप तैयार रहिए, होशियार रहिए, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग वाले कोई बुकिंग बिल्डर से मत करिए, क्योंकि ये जैसे ही झटका लगेगा अप्रेजल में प्रॉब्लम आएगी, बैंक लेंडर तंग करेंगे अप्रेजल में, और आपको कुशन भरना पड़ेगा, बैलेंस आपको लाना पड़ेगा। और वही 17 में आगे हुआ। 17 में वो शॉर्ट लिव था, 5-6 महीने का था, लेकिन वही दोबारा होने की सिचुएशन आ गई है। लेकिन अभी भी ये शॉर्ट लिव्ड ही है सर। लेकिन ये जो रीसेल के ऊपर जो है प्रीकशंस का, रीसेल का दामन चोली का साथ है। मैं तो कहता हूँ बिल्डर जो है, जो बुक करता है, हम हमेशा उसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। मैंने अभी पिछले 6 महीने से मैं कह रहा था कि 1-1.5 साल की, 2 साल की क्लोजिंग वाले प्रोजेक्ट मत लीजिए आप, क्योंकि इतने ज्यादा बिल्डर के प्राइस हैं जो कि आपको 2 साल के अंदर मैच नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी 15 से 20% मार्केट से ज्यादा बिल्डर लगा रहा है, और आपको अगर 1.5 साल में चाबी दे देता है तो आप 1.5 साल में 15% रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, मैं उसको 15% एक्स्ट्रा बिल्डर को देने को तैयार हूं, अगर वो मेरे से 15-20% डिपॉजिट लेके 4 साल में क्लोजिंग दे देता है। अभी मैंने जो एक प्रोजेक्ट बेचा था एक्सचेंज हिस्ट्री, आपको पता होगा, उसकी क्लोजिंग जो थी वो 5 साल की थी सर, 5 साल से भी ज्यादा, 6 साल के करीब पहुंच गई थी। एंड एक्सचेंज आई सोल्ड 123 यूनिट्स मैंने उसके अंदर बेचे थे। मैंने खुद के लिए भी एक समय 6-7 यूनिट लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो टाइम विल हील। और ये इसका असर जो आप कह रहे हैं कि ये मटेरियल कॉस्ट, हर कॉस्ट का, ये रोकेगा प्राइस को गिरने से। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगला साल ये बैलेंस्ड मार्केट का होने जा रहा है। इट विल बी ए बैलेंस्ड मार्केट, एंड बैलेंस्ड मार्केट के अंदर 2% प्लस एंड माइनस बैलेंस कहलाता है। यानी कि 2%, 3% प्राइस गिर भी सकता है और 2-2.5% बढ़ भी सकता है। तो ये बैलेंस मार्केट कहलाती है। चलिए सब्रवाल साहब, और क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, तो मैं यहाँ बताना चाहता था, लेकिन इसके बाद मैं ये बता दूं कि ये जो अब जो मैंने पिछले शो में बताया था, जो अब लिबरल ने जो अब एनडीपी के साथ हाथ मिलाया है, वो तो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो जो हाउसिंग के अंदर सोइंग कॉस्ट जो है इसकी जबरदस्त, उसके ऊपर वो कोई लगाम खींचने के लिए उन्होंने मिलाया, क्योंकि वो अपने साथ मेजोरिटी में लाना चाहते थे। मुझे इनके विचार तो ट्रूडो साहब के बड़े अच्छे लगे। अब उसको अंजाम क्या देते हैं और कितनी जल्दी शक्ल उसकी सामने लाते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर वो बैंक्स, लेंडर्स, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर वो टैक्सेशन बहुत जबरदस्त बढ़ाने वाले हैं, इनकम उनकी वहां से भी हो सकती है। ब्लाइंड बिडिंग के ऊपर वो
करने की बात कर रहे हैं इस वक्त, उसको रोका जाए, और लीगल राइट के ऊपर बात कर रहे हैं, होम इंस्पेक्शन की, और डिस्क्लोजर्स, कुछ एजेंट्स के जो डिस्क्लोजर देने की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी जल्दी शुरू करें उस पर डिपेंड करेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है सबरवाल साहब का नंबर। अगर सबरवाल साहब नहीं, स्टूडियो का नंबर, सबरवाल साहब का नंबर हम आपको थोड़ी देर में देते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडियो में कॉल करके सबरवाल साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा 4165930055। सबरवाल साहब, आपने कहा महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ ये ग्लोबल अनरेस्ट जो चल रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया इशू, यहाँ पर डू यू फील कि रियल एस्टेट पर उसका बहुत असर पड़ रहा है? कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ी सी कूल हो गई है, डिमांड थोड़ी कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, कम हो रही है, आपका क्या कहना है? 100% इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है, और जब इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है तो तमरीन जी, सिंपल सी बात है, हर घर के अंदर बैठ के चर्चा होती है कि खर्चे कैसे कम किए जाएं, राइट? जब इन्फ्लेशन होता है, ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई और ये गैस वगैरह इतनी महंगी हो गई, तो कंज्यूमरिज्म जो है थोड़ा कम हो जाता है, आदमी खर्च करना कम शुरू कर देता है। तो नेचुरली जब खर्च करना कम शुरू करेगा तो उसका असर रियल एस्टेट में पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ लोग, अब आपको मैं छोटा सा एक डाटा देता हूँ, जो कि बड़ा स्ट्रेंज एक सर्वे आया, बहुत स्ट्रेंज। एमपीसी ने ये सर्वे किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 67% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, उन्होंने पता क्या कहा कि होम ऑनरशिप इट इज वर्थ वेटिंग, और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें प्राइस गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। कितनी अजीब सी ये कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, देखिए आप। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि इट इज वर्थ वेटिंग टू बाय द हाउस, 67% देखिए, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइस गिरते नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ने मार दिया, हाथ में पैसा नहीं आ रहा, वो डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये कंफ्लिक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन कहां तक जाएगी, रशिया यूक्रेन का क्या होगा, इकोनॉमी कहां बैठेगी, इस डर से वो नहीं खरीद रहे। 23% लोगों ने कहा दे आर न्यूट्रल, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही जी, और 6% लोगों ने कहा कि इट इज अ गुड टाइम टू बाय। देखो ये जो एक जो ये सर्वे हुआ है, ये अपने आप में एक किस्म से आपको जवाब दे रहा है कि वी आर कंफ्यूज्ड, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, क्या करें, उनको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर एवरेज आदमी जो है, जो ले पर्सन है, उनको क्या आप एडवाइस देंगे एज अ रियल्टर, एज समबडी हु हैज बीन इन दिस बिजनेस फॉर सो वेरी लॉन्ग? देखो, अगर आपको घर मिलता है ले लीजिए, अगर आप ले सकते हैं ले लीजिए, वेट मत करिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, गिरती है गिर जाए मार्केट 5-10%, गिर भी जाए गिर जाए, आपका ये रिकवर हो जाएगा। होता क्या है, हम लोग कहते हैं मार्केट गिरने के बाद लेंगे, और जब तक मार्केट गिरती है तब तक 15% बढ़ जाती है, बाद में 5% गिर जाती है, आप बड़े खुश हो जाते हैं जी 5% गिर गई, पर अल्टीमेटली 15% बढ़ने के बाद 5% गिरी, तो आपको तो 10% का लॉस हो गया। तो आपने अगर अपने लिए घर लेना है और आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं और आप वेट करेंगे, तो देयर इज नेवर ए टाइम व्हेन यू शुड नॉट बाय, ऑलवेज देयर इज ए टाइम टू बाय। आपको अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। ये रेट गिरने की, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, प्राइस गिरने की, ये तो पिछले 5 साल से लोग कह रहे हैं गिरेगा। 17 के बाद क्या हुआ, 40% ब्रैम्पटन जैसी जगह के अंदर 41% एक साल में बढ़ गया। अब अगर 10% गिर भी जाएगा तो वो लोग ने अभी भी 30% कमा लिया है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, अगर आप सबरवाल साहब से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो 647-299-4757 पर आप उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा, आपका नाम और आपका सवाल 647-299-4757। लेकिन अभी नहीं, इस चर्चा के बाद। राइट नाउ हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो। हाँ जी, गो अहेड प्लीज। मेरे पास एक टाउन हाउस है टोरंटो में, और मैं छोटा टाउन हाउस है, मैं उसको बड़ा फ्री होल्ड घर लेना चाहता हूँ। तो मुझे क्या पहले खरीदना चाहिए या पहले बेचना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही भाई साहब आपने। 2 बातें का ध्यान रख लीजिए। अगर आपकी चॉइस टफ है, ज्यादातर आपकी चॉइस टफ के अंदर इसमें लेडीज का हाथ बहुत बड़ा होता है। अगर उनकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं तो आप पहले ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको घर बेचने में दिक्कत आएगी तो पहले बेच दीजिए।
ये आपके हालात पे डिपेंड करेगा। अगर आपको कहते हैं कि आपकी चॉइस ज्यादा टफ है लेकिन घर ऐसी जगह में है जहां पर आप आराम से बेच सकते हैं तो पहले खरीद लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी चॉइस एक आम लोगों जैसी है और रेगुलर घर आपको मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले बेच दीजिए, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट है तो आपको उसका बेनिफिट उठा लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर आपकी चॉइस टफ है तो ये ना हो कि आपको आपकी मर्जी का घर बाद में मिलने में दिक्कत आ जाए और आपको तकलीफ हो जाए। तो इसलिए ये दो बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए। एक बात और बड़ी फाइनल बताना चाहता हूं, अगर आप अनरियलिस्टिक प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने घर के ऊपर, अनरियलिस्टिक, तो पहले बेचिए। अगर आप अनरियलिस्टिक घर लेने की उम्मीद में बैठे हुए हैं तो पहले खरीदिए। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है सर, और इसके ऊपर आपको मॉर्गेज के लिए पहले अप्रूवल ले लेनी बहुत जरूरी है इस काम के लिए। हमारे ऑफिस में क्या होता है कि जब आप जैसे सज्जन आते हैं तो हम उनके साथ कोई वायदा नहीं करते कि पहले बेचेंगे पहले खरीदेंगे। पहले हमारा एजेंट आपको लेके 1 हफ्ता 10 दिन पूरा घुमाता है, फ्री घुमाता है और आपकी चॉइस देखता है और आपसे पूछता है कि सर आपको कोई घर पसंद आ रहा है और इसकी वैल्यू ये है कि आप इस वैल्यू तक तैयार हैं, और फिर वो चेक करता है अपने मॉर्गेज ब्रोकर से हमारा एजेंट कि क्या ये अप्रूव्ड है। अगर हमारे को आपसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तब हम आपके लिए घर पहले लिस्ट करते हैं। अगर आपकी चॉइस आती ही नहीं है और आप कहते नहीं हमें अभी तक पसंद नहीं आया, नहीं हमें अभी तक कोई घर हमारे पॉकेट में नहीं है, तो हम आपका घर किसी हालत में लिस्ट नहीं करते, क्योंकि हम आपको सड़क पे नहीं लाके बिठाना चाहते, हम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। तो हम जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती खरीदने में हम आपका घर लिस्ट नहीं करते। ठीक है सर? चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और फिर से सबरवाल साहब का नंबर 6472994757। सबरवाल साहब, हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो हेलो, हाँ जी, गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन डाउन आएगी, बट राइट नाउ जो ऑयल प्राइसेस है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो तो वॉर के कारण इंक्रीज हुए हैं। यस सर, यही तो मैं कह रहा था कि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है रशिया और यूक्रेन की वार के ऊपर। ये तो मैं भी कह रहा था सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा कहना है रशिया और यूक्रेन की वार ने सबको कंफ्यूज कर रखा है इस वक्त। हाँ, और इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं कम होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग टू गो हाई एंड अब और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तो जो अफोर्डेबिलिटी और कम डाउन हो जाएगी, या फिर तो ऐसे तो बैंकरप्सीज बढ़ने लग जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अफोर्डेबिलिटी कम नहीं होगी, स्ट्रेस हटाने से आपकी जो अफोर्डेबिलिटी फिर बढ़ जाती है। क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट रेट आज 2.25 है पर आपको पास किया जाता है 5.25 से। सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 2.25 से अगर आपको स्ट्रेस टेस्ट पास कर दें तो सर अगर आपकी इनकम $5 लाख की मॉर्गेज ले सकती है, लेकिन अगर वो आपको स्ट्रेस टेस्ट में डालते हैं जो कि आज सबको डाल रहे हैं 5.25 के ऊपर, तो आपकी जो मॉर्गेज अफोर्डेबिलिटी है वो 5 लाख से कम होकर 4 लाख रह जाती है, 20% गिर जाती है। तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट सर कभी सुना था जिंदगी में कि 2.5% इंटरेस्ट रेट ये फ्री मनी है। हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम स्ट्रेस टेस्ट में फंसे हुए हैं और हमारे को अप्रूवल दी जा रही है 5.25 के ऊपर, जबकि इंटरेस्ट रेट है 2.25। ये होना ज्यादा जरूरी। हम तो किसी जमाने में 6% को कहते थे जी लॉटरी निकली हुई है, हमें आदत पड़ी हुई है फ्री मनी की 1.25 के ऊपर, जिसकी वजह से हम 2.5% में प्रॉब्लम में आ रहे हैं। प्रॉब्लम इसको प्राइस हाई हो गए और उसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट ने तंग कर रखा है। अब स्ट्रेस टेस्ट का पर्पस ही डिफीट हो गया, अब उसको हटा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बढ़ गए हैं। और तीसरा अमोर्टाइजेशन, जब वो कैलकुलेट करते हैं 25 ईयर की अमोर्टाइजेशन, अगर उसको कम करके कम करना है तो उसको अगर 35 ईयर कर देते हैं तो सर आपकी 2 लाख जो आपकी जो पेमेंट जाती है वो कम होकर अगर 25 से 35 में चले जाते हैं तो आपकी 2 लाख की पेमेंट 1400 रह जाती है महीने की। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ट्रूडो साहब ने भी उस दिन भी कही थी, एनडीबी के साथ जब पैच किया था उन्होंने। देखो कितनी जल्दी शुरू करते हैं सर ये बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी सर जी हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। बहुत सारे कॉलर्स अब कॉल कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, आखिर में सारे लोग कॉल करना शुरू कर लेते हैं। वी जस्ट टेक वन मोर कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं।
हाँ जी, go ahead. गुड आफ्टरनून सबरवाल साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सर, थैंक यू। सबरवाल साहब, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप खुद भी इन्वेस्टर हैं। मुझे ये बताएं, ये जो 2 साल पहले जिन्होंने मकान लिए हैं, अब वो उनके मकान तो बन गए हैं, वो तो अभी भी फायदे में है, मगर मुझे बताएं कि अब जो गैस की प्राइस बढ़ी है, सब जब एक ड्राइवर $4 की आती है या 2x4 $2 की आती थी, जब बिल्डर ने ऐसे 2 साल पहले प्री कंस्ट्रक्शन में मकान लोगों से तकरीबन 6 लाख का बुक किया था, अब उसको बिल्डर को भी देखे, बिल्डर पैसे बनाने के लिए मार्केट में आता है, अब उसको जो चीज $8 की एक मिलेगी, एक $4 की मिलेगी, जो $2 की। तो दूसरी बात है कि बिल्डर को कहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरी बात है जितनी प्राइसें ये जो अब मल्टीपल ऑफर चल रही थी, जैसे लोग लेते 8 लाख का मकान लगाया, मकान की वर्थ थी तकरीबन अगर 9 लाख, तो मल्टीपल ऑफर लेते थे। आप नहीं समझते इंटरेस्ट बढ़ने से ये जो चीजें हैं, इस पर जो रोक लगेगी, इस पर थोड़ी रोशनी लग गई सर, ऑलरेडी लग गई, मार्केट कूल होनी शुरू हो गई। मल्टीपल ऑफर कहाँ रह गई अब? कहाँ 10-10, 15 ऑफर आती थी, 2-3 रह गई, वो भी खत्म होने वाली है, कई जगह तो खत्म ही हो चुकी है। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बिल्डर ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़े बड़े लोन ले बैठे हैं बिल्डर, वो बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं इस वक्त, और कई बिल्डर तो फेल हो चुके हैं। मेरे सामने कई केस है, हमने भी 1-2 के ऊपर सूट फाइल किया हुआ है, और कुछ तो जैसे कहते हैं कि अपना प्रोजेक्ट फेल हुआ, बिल्डर फेल नहीं हुए। बिल्कुल इसका असर है इन्फ्लेशन का बिल्डर के ऊपर, और बिल्डर जो कीमत बढ़ा रहा है वो हमारी वजह से बढ़ा रहा है, क्योंकि हम मूर्खों से लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं वहां जाके। वो कहता ठीक है जी, हमें प्राइस बढ़ाओ, हमारा प्राइस बढ़ा के भी यहाँ लाइन लग जाती है, लोग ले रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करके आपको कहते हैं जी है नहीं, आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओ। आप बड़े खुश हो जाते, फिर आपको आती कांग्रेचुलेशंस, एक कैंसिल करके हमने आपको दे दिया। आप कहते वाह मेरी तो लॉटरी निकल गई। लॉटरी तो आपकी नहीं निकली थी, उसने आपकी लॉटरी आर्टिफिशियल निकाल दी, ये कहकर कि एक स्टेजिंग कर दी, एक तरह से स्टेज कर दी, बना दिया उसने लड़ाई का, और आपको उसने खुश कर दिया, लो जी आपका नंबर आ गया। जिन लोगों को आता है जी नहीं जी अब सॉरी वी आर ऑलरेडी बुक्ड, उनको बाद में ईमेल्स आती हैं कि ओके आपको हमने वेटिंग में डाला है, यू आर ऑन प्रायोरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब नाटक है, और ये है बिल्डर भी खुद प्रॉब्लम में है, प्राइस वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो मीन जी थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम भी ज्यादा ले लिया आज जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत वक्त के बाद आए। सबरवाल साहब, दिल नहीं कर रहा आपको जाने दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं रहा। तो यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को कह देते हैं कि याद रखिएगा, हर वेडनेसडे 3:10 सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ स्टूडियो में, आप उनको सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आज अगर आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजिएगा आपके नाम के साथ, आपके क्वेश्चन के साथ 647-299-4757 पर। यह है सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर 647-299-4757। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड वंस अगेन वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बाय।